हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे विज्ञान ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सब पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान और ये कुछ आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। ये पंचतत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश हैं। इसके अनुसार हमारे पंचतत्वों के सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। जिस समय से यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ के प्रत्येक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्ययन में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक गुण पहलुओं को आगे अध्यायों में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने यह सीखा कि अभी जो पदार्थ होते हैं वो मूल रूप से 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं और इनके भौतिक गुण मतलब अभी हम पढ़ाएंगे, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे, और रासायनिक गुण हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो उसका पहला चैप्टर का सब टॉपिक पहला नंबर 1 है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो उसका सब टॉपिक का पहला टॉपिक है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि यह सतत हैं या कणों से मिलकर बने हैं। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर पानी के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ी की मदद से जल में घोल लें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब होगा? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो देखिए, ऐसा करने पे हमें कोई जल के स्तर में बदलाव नहीं आएगा और वो जो नमक या चीनी जो भी रहता है वो पानी के रिक्त स्थानों के भी डिजॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ के कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसे कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। तो देखिए चित्र 1.1, हाँ यहाँ दिखाया गया है।